परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और प्रशंसा मिले। और परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें इस प्रकार उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करने का अवसर खुदा ने हमें अदा किया है। इसीलिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आकाश और पृथ्वी के कर्ता, जिसने आपको भी और मुझे भी बनाया है, उस सृजनहारे परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा होवे। यीशु मसीह के नाम से आप सभी जनों को मसीही नमस्कार। एक नया दिन और प्रभु ने हमारे जीवन के साथ जोड़ा है और हम प्रभु की उपस्थिति में फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई की सिलसिले में समझने और सीखने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी पावन चरणों पर हम आज आ सके। आपने हमें आपके सम्मुख एकत्रित किया। प्रभु, हम धन्यवादित हैं। आपके तमाम भलाइयों को, उपकारों को हम स्मरण करते हैं। आपकी दया के लिए, हम पर आपने खाए तरस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, आज भी जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपके विशेष अनुग्रह चाहते हैं कि हम आपके वचनों को समझ सकें, सीख सकें, उससे बढ़कर हमारे व्यक्तिगत जीवनों में हम अमल कर सकें। पास्टर मनु और उनके तमाम सेवकाइयों के लिए भी धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर हम पर अभी तक दया करता रहा। आज भी हम उस दया और परमेश्वर की करुणा को स्मरण करते हैं। बस हमारे पास में और कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर की करुणा की ही बदौलत हम हैं। तो आइए हम चलेंगे यीशु मसीह की 25वीं स्वभाव को हम जो सीख रहे हैं, तरस या मसीह की दया के भावना। प्रभु यीशु मसीह केवल दया करता ही नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह दयावान था। शायद ये दोनों, उसका फर्क आपको समझ में आता होगा। दया करना अलग बात है, दयावान रहना अलग बात है। टू शो मर्सी एंड टू बी मर्सीफुल, they are two different things, not the same. So कोई भी दया कर सकता है। दया करने वाले तो शायद हमें बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें केवल दया करने की बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह करुणा निधान था, दयावंत था। हमारे खुदावंत दयावंत है, ये बहुत ही अनोखी बात है। तो यीशु मसीह का 25वां स्वभाव वो था कंपैशनेट गॉड, कंपैशनेट जीसस, मर्सीफुल। वो ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:7 में हमें भी कहा है कि ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, बिकॉज दे विल ऑल्सो फाइंड मर्सी। सो यीशु मसीह ने इसीलिए कहा मत्ती 5:7 में कि जो धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा।
इसीलिए बाइबल में जब हम देखें तो खास 3 सिद्धांत हम इस सिलसिले में देखते हैं। 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है, जैसे अभी हमने देखा मत्ती 5:7 में, कि दयावंत रहें तो हम पर भी दया किया जाएगा। ठीक है, हम पर भी दया किया जाएगा। उसका मतलब यह है कि डू टू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू फॉर यू। वो मत्ती 7:12 में भी देख सकते हैं। और इस मत्ती 7:12 गोल्डन रूल करके, सुनहरा नियम या व्यवस्था करके जाना जाता है, कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोगों के लिए वो करो जो लोग तुम्हारे लिए करने के वास्ते तुम चाहते हो। हम लोग तो चाहते हैं लोग हमसे कैसे बर्ताव करें ना, हमको कैसे बुलाएं, कैसे संबोधित करें, तो हम वही औरों के लिए करें। यह है 3 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत, मत्ती 7:12। और दूसरा सिद्धांत है इफिसियों 4:32 में हम पाते हैं। इफिसियों 4:32 में, Ephesians 4:32, वहां लिखा है, डू टू अदर्स व्हाट गॉड डिड टू यू इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है या हमसे जो बर्ताव किया है, वो ही बर्ताव हम औरों से करें। अर्थात जो हमने पाया वो औरों को भी दे दे। पहला सिद्धांत क्या था? जो हम पाना चाहते हैं वो हम औरों के लिए करें। दूसरा सिद्धांत क्या है? हमने खुद पाए हैं, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमसे जो किया है वो ही हम औरों के लिए करें। तो हमें औरों से दया इसीलिए करना है कि परमेश्वर ने हम पर दया किया है। हालेलुया। हमने दया पहले पाए हैं, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुमने अगर दया पाया तो तुम औरों से भी दया करें। तो वो है दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत यह है, जैसे हम मत्ती 6:14 और 15 में, मैथ्यू 6:14 और 15 वहां पर पढ़ते हैं कि डू टू अदर्स एज यू वांट गॉड टू डू विथ यू। परमेश्वर हमसे जो करना चाहते हैं हम वो औरों के लिए करें। परमेश्वर जो हमसे करना चाहते हैं हम औरों के लिए वही करें। तो ये 3 सिद्धांत दया के सिलसिले में बिल्कुल हमें समझना चाहिए। शायद आपको समझ में आ रहा हो कि हम मनुष्य हमारे लिए जो करना चाहेंगे हम वही उनके लिए करें। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमसे जो किया है वही हम औरों के लिए करें। और परमेश्वर हमसे जो करना हम चाहते हैं हम वो औरों के लिए करें। तो प्यारों, ये बहुत ही जरूरी बात है कि परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार हमें अपनी जिंदगी को व्यतीत करनी है। ठीक है, तो दया करना। तो दया के बारे में मैंने पाया एक साधारण सी परिभाषा, ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ मर्सी। तरस, उसके लिए एक हल्की सी परिभाषा मैंने ये पाया है। इट इज सिंपली ए कंपैशन और forbearance exhibited especially to an offender which is without defense. कि किसी भी प्रकार का एक प्रतिरोध करने के लिए जिसके पास नहीं है
उससे बहुतायता से किए जाने वाली दया या करुणा यहां तरस के तौर पर माना जाता है। तो हम उन पर तरस खाते हैं जिसको अपने पास कुछ नहीं है कि अपना सुरक्षा कर सके, अपना सुरक्षा कर सके। इसीलिए प्यारों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान करुणामय होना जरूरी है, जरूरी है। मैं फिर से बताता हूं, केवल करुणा करने वाले नहीं, केवल करुणा तरस खाने वाले नहीं, परंतु हम तरस के लोग होना चाहिए। ठीक है ना? As Jesus was the embodiment of mercy. यीशु मसीह ने केवल करुणा का काम ही नहीं किए, परंतु यीशु मसीह करुणा निधान रहा, दयावंत रहा। वैसे ही हमें भी दयावंत होना जरूरी है। तो हम पिछले सोमवार को आखिरी में ये बात देखे थे, जो यूनानी शब्द है तरस खाने के लिए, वो था सबसे आखिरी में जो देखा, राहम या फिर रहम, या उसको थोड़ा सा और अच्छे से कहें तो रखमीम। रखमीम, तो रखमीम का मतलब हमने देखा कि एक मां की खोक के लिए, एक स्त्री की खोक, वूम ऑफ ए वुमन, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये विशेष शब्द रखमीम। तो लिखते समय में RACHAMIM लिखते हैं, या RACHEM भी लिखते हैं, लेकिन बोलेंगे उसका उच्चारण है रखमीम। इब्रानी शब्द है। यह रखमीम का मतलब है, जैसे सोमवार को मैंने बताया था, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम द मोस्ट मदरली ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर में सबसे मातृत्व की एक अंग है खोक, उसी में से, या उसका मूल शब्द इसी मतलब को दर्शाता है। इसलिए रखमीम का हम मतलब ये बता सकते हैं, ए मिक्सचर ऑफ लव एंड कंपैशन, प्रेम और तरस का मिलन है। मां की खोक में ये दोनों चीज मिलते हैं, दोनों चीज मिलते हैं। इसीलिए इट्स ए मैटरनल रिलेशनशिप, एक मातृत्व का रिश्ता है, एक मातृत्व का रिश्ता। परमेश्वर हमसे, विशेषकर जब पुराने नियम हम देखते हैं, तो पुराने नियम में इस्राएलियों से परमेश्वर ने जो व्यवहार किया था, तो वो एक ब्रदरली और मदरली रिलेशन में किया था। एक भाई की, मतलब एक ही खोक में रहने वाले, रहे हुए लोगों के बीच आपस में होने वाला प्रेम, जिसके बारे में हम पहला राजा 3 के 26 में देख सकते हैं कि जो मां नहीं है वो चाहेगी बच्चे को टुकड़ा कर दे, लेकिन असली मां कहती है नहीं, मेरे बच्चे को टुकड़ा मत करो, कम से कम बच्चे तो जिंदा रहें। देखो, वो है मां की ममता, मां की ममता। और प्रभु यीशु मसीह हमसे, मानव जाति से जो दर्शाया दया, बस उसी प्रकार है, उसी प्रकार है। पुराना नियम में जब हम देखते हैं तो ऐसा एक रिश्ता, एक पारिवारिक रिश्ता परमेश्वर और हमारे बीच में हम देख सकते हैं, एक पारिवारिक रिश्ता। ठीक है, उसके विवरण के लिए मैं फिलहाल नहीं चाहूंगा। तो एक पारिवारिक रिश्ता पुराना नियम में कई बार हम देखते हैं। जब हम आगे को देखें
तो ये करुणा का, ये दया का, ये जो है तरस खाने की बात, तरस खाने की बात थोड़ा सा कुछ नहीं, हमेशा हमेशा हम तरस खाने वाले रहते हैं। तो उसके लिए हनान करके एक और शब्द हम पुराने नियम में देख सकते हैं, हनान, CHANAN, हनान। वो पुराना नियम में करीब 77 टाइम्स, 77 बार उस शब्द को हम देखते हैं। उसका मतलब है बीइंग जेनरस इन गिविंग, बिना कंजूसी से देना, बहुतायता से देना। विशेषकर अय्यूब उस शब्द का इस्तेमाल करता है 19:21 में। अय्यूब जॉब 19:21 में हम उस बात को देखते हैं। गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बिल्कुल बिना कंजूसी से, यहां तक कि अपनी घटी में, कमी में भी औरों के लिए वृद्धि के अनुसार देना, बहुतायता से देना। जेनरस गिविंग इवन इन वंस पॉवर्टी एंड इन लैकिंग, जैसे दूसरा कुरिन्थियों 8 के पहले पदों में हम पढ़ते हैं वैसे कि मकदूनिया की कलीसियाएं बहुत ही सकेती में थे, बहुत ही तंगी में थी, फिर भी उन्होंने उदारता का उदाहरण बने हैं। ठीक है, तो हनान शब्द भी उसी के बारे में हमें बताते हैं। तो आखिरी में मैं समाप्त करते करते मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा कि परमेश्वर में हमको भी यीशु का स्वभाव बरतना है, अर्थात करुणामय, दयावंत हमें रहना है। तो उसकी बारे में बताया है कि करुणा यानी कंपैशन, उसका मतलब है कि योर पेन इज माई पेन, योर पेन इज इन माई हार्ट। कंपैशन, दया, तरस का ये परिभाषा है कि आपका दर्द मेरे हृदय में, दर्द आपका है मगर महसूस होता है मेरे दिल में। तो आपका दर्द मैं महसूस करूं तो मैं जो करूंगा उसका मतलब है, उसका नाम है करुणा या दया। ठीक है, तो बर्नार्ड क्लेरवॉन्ट करके एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है, जस्टिस सीक्स out only the matters of the cause, the merits of the cause, but pity only regards the need. एक बार और मैं बताता हूं, बर्नार्ड कहता है, justice seeks out only the merits of the cause, but pity or compassion seeks only, or it regards only the need. मतलब यह है कि धार्मिकता या न्याय जो है किसी वस्तु की योग्यता पर ध्यान देता है, तो तरस या दया योग्यता को नहीं देखता, मेरिट्स पर ध्यान नहीं देता, परंतु नीड पर, जरूरत पर ही ध्यान देता है। प्यारो, जब हम दयावंत होते हैं तो सामने वाले की योग्यता पर हमारी नजर नहीं होगा, परंतु सामने वाले की जरूरतों पर होगा हमारे नजर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोगों के तरफ में हमारे नजरिया, लोगों के तरफ में हमारे बर्ताव उनकी योग्यता पर नजर रखते हुए हैं या उनकी हालात पर नजर रखते हुए हैं?
लोगों की योग्यता पर हमारे दृष्टि है या लोगों की जरूरतों पर हमारे मन है? जरा सोचिए, जरा सोचिए। अगर यीशु मसीह की जैसे हम भी दयावंद रहें, we don't consider, we don't seek after the merits of the people, but only the need and the needful condition of the people. हमें इन दिनों में कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों के काबिलियत पर नहीं परंतु लोगों की हालात पर नजर रखकर उनसे तरस खाने वाले बन जाएं। हालेलुया। आगे मैं बताने के लिए चाहूंगा कि फ्रेडरिक नेशे नाम का एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है कि पिटी इज ए डिप्रेशन, ए मैन लूजेस हिज पावर व्हेन ही पिटीज। एक व्यक्ति जब दया करता है तो उसका अधिकार या उसकी शक्ति जो है खो जाता है। प्यारों, जब हम करुणा करते हैं किसी से तो हम अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं सकेंगे। मैंने इस दया के सिलसिले में कुछ ही दिन पहले कहीं सुना था कि पढ़ा था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी मुझे याद आ रही है कि मैंने ऐसे कुछ सुना था। अकबर और बीरबल वाली कहानी बहुत अपन को मालूम है। बहुत ही रिसेंटली मैंने सुना या पढ़ा बात है कि बीरबल किसी बड़े अपराधी से या किसी ऐसे व्यक्ति से काफी दया किया था और उस प्रकार की कुछ बात जब हुआ तो महाराज ने उससे गुस्सा किया, बोला कि तुम ऐसा बर्ताव तू ही जाकर के वो काम क्यों किया है? तुम्हारे पास में तो दास दासियां थे, तुम्हारे पास में सिपाहियां थे, उनको बोल करके ये काम करवा सकता था। शॉकोस नोटिस हमारी भाषा में बोले तो कारण बताओ, तुमने ऐसे क्यों किया और दूसरों के द्वारा क्यों नहीं करवाया, तू ही क्यों किया? तो बीरबल ने उसे करीब 1 महीने का समय मांगा उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, तो उस बीच में क्या हुआ कि नाव में चढ़कर राजा के साथ में ये मंत्री भी कहीं जा रहा था। तो राजा की बेटा जैसा एक पुतला बनाकर ये बीरबल अपने साथ में रखा और नाव में चलते चलते में ये जो पुतला था, लेकिन राजा को नहीं मालूम ये पुतला है, लेकिन उसको पानी में गिरा दिया गया। जैसे ही वो पानी में गिरा राजा ने देखा तो राजा तुरंत ही कूद पड़ा पानी में और उस बच्चे को उठा लाया। उठा लाने के बाद में पता चला कि वो पुतला था और बीरबल से और गुस्सा किया। उसने बोला, महाराज माफ कीजिए, मैंने आपसे 1 महीने का समय मांगा था, आपने मेरे से जो कारण बताओ, मुझे शर्त दिया था कि उसके लिए मैं 1 महीने के समय मांगा, बस वही मैं पूरा कर रहा था। महाराज, आपका पुत्र को पानी में गिरते हुए जब आपने देखा तो आप महाराज हो, आप बादशाह हो, आपने क्यों अपने इतने सारे सिपाहियां हैं, इतने सारे सेवक हैं, चेले चपाटे हैं, उन किसी को क्यों ना आज्ञा दिया कि कूदो, मेरा पानी में गिरा बेटे को उभारो? आप ही क्यों कूदे? बस राजा के पास जवाब नहीं था। क्या है बताने का मतलब?
when we are compassionate, we lose our power. राजा ने देखा कि उसकी बेटा पानी में गिरा तो राजवस्त्र उसके लिए कोई मैना का नहीं था। वो राजा है करके भूल गया, लेकिन उस पानी में कूद पड़ा। उसकी आज्ञाकारी बहुत से लोग थे, लेकिन किसी को आज्ञा देने के लिए वो इंतजार नहीं किया। उसी प्रकार प्यारों, जब हम भी लोगों पर तरस खाओगे, हम अपने पद को पकड़े नहीं रहेंगे, हम अपनी कुर्सी को पकड़े नहीं रखेंगे, हम अपनी सींग को पकड़े नहीं रखेंगे, परंतु हम तो दया करके अपने स्थान, मान, अधिकार, हक इन किसी की परवाह न करते हुए जरूरतमंद की जरूरत के लिए कूद पड़ेंगे। क्या ऐसे औरों के जरूरत के लिए कूद पड़ने लायक एक अवस्था में मैं और आप दयावंत हैं? नहीं तो आज हमें करुणावन, दयावंत बनने की जरूरत है। Jesus Christ is the embodiment of the mercy. He was compassionate, the Son of Man. करुणा का एक देह रूप है हमारे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह करुणा निधान था, वो इसीलिए मनुष्य का पुत्र के तौर पर प्रकट हुआ है। तो प्यारों, हमें भी बस उसी प्रकार, जब परमेश्वर हम पर करुणा किया, तब परमेश्वर अपनी महिमा को, परमेश्वरत्व की महिमा को तजकर मानव रूप लेकर इस संसार में आए। जिस पर परमेश्वर करुणा किया, उसी का रूप लेकर इस संसार में मसीह आया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा नमूना है। Jesus mingled with people, even the most rejected tax collectors, sinners and adulterers. प्रभु यीशु मसीह जब करुणा निधान होकर धरती पर आया, तो हमारे प्रभु समाज के सबसे निचले स्तर के, नीचे गिरे गुजरों के साथ में अपने आप को शामिल किया। इसलिए फरीसियां तो बोलते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो पापियों के दोस्त है। यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और व्यभिचारियों के दोस्त हैं। फरीसियां मसीह पर ठट्टे उड़ाते थे, आरोप लगाते थे। प्यारों, जब हम भी करुणा निधान हो जाते हैं, तो समाज के सबसे निचले वर्ग के साथ, समाज के सबसे गए गुजरों के साथ अपने आप को बराबर करके उन्हीं के साथ मिलकर के हम रहेंगे। ये हमें बहुत जरूरी है प्यारों। हालेलुया। समाज के उच्च स्तरीय लोगों के साथ में खड़े होने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग तो तैयार है, लेकिन गए गुजरों के साथ आप कैसे हो जरा पूछने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसों के साथ हम करुणा के कारण मिल जावें तो वही परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन वो भी फोटो निकालने, फेसबुक में, सोशल मीडिया में वायरल कराने के लिए नहीं। ठीक है, ऐसे करने वाले तो बहुत मिलेंगे। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। नॉट फॉर एग्जिबिशन, बल्कि उनको उठाकर हमारे स्तर तक लाने के लिए। जल्दी में समाप्त करूंगा। Jesus shared the burden and pain of the weak and the afflicted. समाज में जो कमजोर है, पीड़ित है, उनके दुख दर्द को यीशु मसीह अपने साथ में बांटा। जब हमारे दुख भी हैं, किसी के साथ में बताते हैं तो वो बट जाता है। हमारे दुख जो है बटने से घटता है, लेकिन हमारी आनंद है बांटने से बढ़ता है। प्यारों, ऐसे कई सारे लोग हमारे समाज में हैं, हमारे कलीसिया में हैं, हमारे चारों ओर है, जो दिल में काफी दुखी है।
हम कुछ ना करें, बस उनकी सुनने के लिए जरा तैयार हो जाएं, तो ही उनका दुख दर्द घट जाएंगे। आओ प्यारों, यीशु मसीह का वही स्वभाव हम भी अपना लें। As meekness, this compassion is not a weakness, but it is the strength of a Christian. जैसे नम्रता एक मसीही जन की दुर्बलता नहीं है, ठीक वैसे ही दया करना भी निर्बलता नहीं है। कई सारे लोग सोचते हैं अगर हम नम्र है, दयावंद है, तो वो हमारी कमजोरी समझे जाएंगे। लोग समझ रहे हैं तो समझने दो, लेकिन आप ये समझें कि दया करना और नम्र और दीन बने रहना वो कमजोरी नहीं है, परंतु वही हमारी क्षमता है। प्रेज गॉड। तो प्यारो, मर्सी ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर जजमेंट। करुणा हमेशा न्याय पर जयवंत होता है। तो आज परमेश्वर के इन वचनों के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए प्यारों, हम करुणामय बने रहने के लिए समर्पण करें। बाकी भाग्य प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो सोमवार के दिन मनन करेंगे। तो हम करुणा करने वाले ही ना बने, परंतु हम करुणामय बने। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है, यीशु मसीह हमारे लिए प्रेरणा है, मसीह की आदेश हमारे लिए है, प्रेरणा और नमूना हमारे लिए है। हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी दया की, करुणा की जरूरत है। आपके जेब खाली होंगे, मन तो भर सकते हो। आपके पास समय है, आप थोड़ा उनसे बात कर सकते हो, उनकी बातें आप सुन सकते हो, उनको जरा आप छू सकते हो, उसमें तो कुछ लगता नहीं। विशेषकर ये महामारी के समय में बहुत से लोग हैं जो मानसिक तनाव में हैं। जरा हम उनकी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, वे हल्के हो जाएंगे। शायद उससे कई सारे लोगों को आत्महत्या से भी हम बचा सकेंगे। तो आओ हम मसीह की जैसे करुणामय बनकर, हालेलुया, लोगों से जो गए गुजरे हैं, निचले कुचले हैं, उनके साथ में हम दया करते हुए उन्हीं के साथ में हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह करुणा निधान था, हम भी वैसे ही रहें। उसके लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। हमारे प्रभु आने वाला है। यीशु मसीह जैसे संसार में जिया, वैसे संसार में जीने वालों को हमारे प्रभु अपने साथ ले जाएंगे। यहां जैसे मसीह था वैसे हम भी रहेंगे, तो प्रभु के पास भी जैसे वो हैं वैसे हम रह सकेंगे। उसके लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु को अपना ले, अपना जीवन समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम पर भी दया करें। खुदा बाप, दया की धनी, हम धन्यवाद करते हैं आपके। हमारी जिंदगी में भी आप करुणा कीजिए कि यीशु मसीह के समान हम भी करुणा करने वाले हों। प्रत्येक को उसके लिए आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु की आगमन में देरी हो तो हम फिर मिलेंगे सोमवार 9:30 बजे। तब तक के लिए जय मसीह की।